हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील और आप देख रहे हैं कर्व डिजाइन सेंटर का हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप ये जो फ्लायर स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं फोटोशॉप का यूज़ करके। इससे पहले भी हमने फ्लायर डिजाइनिंग के काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ये फ्लायर आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे और अगर आप इसे जूम करके देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न इस तरीके से ईंट जैसा पैटर्न है। सेम पैटर्न बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपको ये डार्क कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये किस तरीके से बनाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपको टोटल 2 कलर दिखाई दे रहे हैं, एक तो डार्क ऑरेंज कलर है और एक ब्राइट ऑरेंज कलर है। तो सबसे पहले आप आई ड्रॉपर टूल से इस तरीके से इन कलर्स को पिक कर लें और यहाँ से कलर को स्विच करके ये जो लाइट ऑरेंज कलर है इसको भी पिक कर लें। तो 2 कलर टोन आपके पास आ गई हैं। और इसके बाद मैं जूम आउट करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने डॉक्यूमेंट पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर हम 1 बाई 1 इन कलर्स को फिल कर देंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर फिल कर देता हूँ, शिफ्ट बैक स्पेस और इस तरीके से इंटर करेंगे, कलर फिल हो गया है। और एक दूसरी न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और कलर को स्वैप करके और इस तरीके से फिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 कलर आ गए हैं। आई थिंक ये सिमिलर कलर फिल हो गए हैं या इनके कलर के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है। तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 2 कलर के इस तरीके से शेड आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर पैटर्न डिज़ाइन करना है। पैटर्न डिज़ाइन करने के लिए आप फ्री पिक पर आएँ और इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट पैटर्न लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। आप कोई भी पैटर्न्स को पिक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप ये पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं, ये पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं या ये पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। करना कैसे है, जैसे कि मैं ये वाला पैटर्न यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, फिर इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे जेपीईजी इमेज आपको डाउनलोड करनी है तो इस पर क्लिक करें और इमेज को आप सेव कर सकते हैं। और इजी मेथड ये है कि आप इसी इमेज पर राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज और इस तरीके से मिनिमाइज करके फ़ोटोशॉप में आएँ। यहाँ पर आप उस इमेज को कंट्रोल बी के साथ इस तरीके से प्रेस कर दें और इमेज अगर छोटी या बड़ी है तो आप इस तरीके से यहाँ पे देखिए शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन नहीं है तो इसको इस तरीके से स्केल कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब हमें इसको कंट्रोल ए से क्या होता है, यहाँ पर सिलेक्शन आ जाता है। आई होप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा है। इस तरीके से सिलेक्शन आ जाता है। कंट्रोल सी से हम इसे दोबारा कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको रिसाइज कर लिया है। उसके बाद आप चाहें तो इसे टर्न ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से आई बटन को क्लोज करके। और उसके बाद हम जैसे इस वाली लेयर पर आ गए, लेयर 1, और इसके ऊपर हम यहाँ मास्क अप्लाई करेंगे और मास्क के अंदर जाने के लिए ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो हम अब मास्क के अंदर आ गए। यहाँ पर आप कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे, वो पैटर्न सेम उसी साइज का यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब आप मास्क से बाहर आने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मास्क से बाहर आ जाएंगे। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करें। तो इस तरीके से हमने वो पैटर्न क्रिएट कर लिया है। और अगर आप पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तो बड़ा ही सिंपल है, आप फ्री पिक वाली वेबसाइट पर दोबारा आ जाएं और मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद जैसे आप ये पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको राइट क्लिक, कॉपी इमेज, और उसके बाद जैसे हमें इस मास्क के अंदर जाना है पैटर्न को डिलीट करने के लिए तो मैं ऑल्ट के साथ वापस इस पर क्लिक करता हूँ। हम मास्क के अंदर आ गए हैं। अब कंट्रोल वी के साथ यहाँ पर पेस्ट कर दें और इस तरीके से स्केल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, ये डिलीट नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो वो पैटर्न वाला जो एडिटर है वो क्लोज हो जाता है और आप मास्क से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने पैटर्न को कॉपी पेस्ट करके रिसाइज कर दिया। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट और पैटर्न चेंज हो गया है। तो आप बड़े ही ईजी वे में इस तरीके से पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये जो कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो गया है तो आप क्या करें, आई ड्रॉपर लें और ये जो डार्क कलर इसको पिक कर लें और हल्का सा इसे आप कम डिफरेंस होना चाहिए, उसके बाद पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से कलर थोड़ा सा कम डिफरेंस का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्लैक एंड वाइट पैटर्न की हेल्प से एक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं।
अब इसके ऊपर अगर आप वो जो डॉट आप देख रहे थे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये क्रिएट करना चाहते हैं तो बड़ा ही सिंपल है। आप एक न्यू लेयर क्रिएट कर लें और इसके अंदर आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैं वाइट कलर फिल कर देता हूँ और अब इस वाली लेयर को चाहे आप डिलीट कर सकते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो डिलीट की प्रेस करके आप डिलीट कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर हमें वो जो पैटर्न है, जो डॉट वाला पैटर्न है, वो अप्लाई करना है। उसके लिए हम FX बटन पर क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और यहाँ से मैं पैटर्न ओवरले अप्लाई करता हूँ। देखिए पैटर्न मैंने यहाँ से पहले से ही इंस्टॉल किए हुए हैं। इसके अंदर इंस्टॉल करने के लिए आपको इस गियर आइकन पर और यहाँ से उस पैटर्न वाली फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। और अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर ये वाला जो पैटर्न है आपको अप्लाई करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे डॉट आ रही है, इसे स्केल डाउन कर लेते हैं। ये आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से स्केल डाउन कर लें। मैं इसको अराउंड 20% स्केल डाउन कर लेता हूँ, तो इस तरीके से ये डॉट आ जाएंगे। पैटर्न को स्केल डाउन करने के बाद एक काम आपको और करना है। यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप इसे मल्टीप्लाई पर सेट कर दें और ओके करें। अब यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट डॉट दिखाई दे रहे हैं, हमें ये जो वाइट एरिया है ये नहीं चाहिए। इसके लिए आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर दें और साथ में ही ये फिल वाला जो ऑप्शन है उसको भी आप 0 कर दें। जब आप फिल को 0 करेंगे तो वो वाइट कलर है वो आपको दिखाई नहीं देगा, और ओपेसिटी कम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा, जो कि सेम टाइप का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब क्योंकि हमारा एक पैटर्न डिफरेंट टाइप का है तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अगर आप ये इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं हल्का सा इसे इस तरीके से अप्लाई कर देता हूँ, अराउंड 9-8-9%। तो कुछ इस तरीके से इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप जूम करके देखेंगे तो इस तरीके से आपको जो डॉट हैं वो दिखाई दे रही हैं। और अगर आप इसे और स्केल डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं 10% कर देता हूँ, जैसे कि काफ़ी छोटी ये डॉट्स इस तरीके से दिखाई देंगी। और ओपेसिटी भी अराउंड 10% करेंगे तो कुछ इस तरीके से सिमिलर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब चाहें तो अपने पैटर्न्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, या इसको मैं बहुत कम ही ओपेसिटी के साथ यूज़ करूँगा, अराउंड 5%। तो इस तरीके से हमने बैकग्राउंड डिज़ाइन कर लिया है।